एक साथ में डिस्कस करूंगा सारा, अभी सॉल्व कर लो। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने लोगों के तीनों क्वेश्चंस हो गए? एक बार 3 लिख देना चैट में। इसमें और भी है वैसे एक और। ठीक है, हाँ नहीं 3 ही थे, ठीक है। कितने लोगों के क्वेश्चंस हो गए एक बार चैट में लिख दो। आस्था, कनिष्क। टाइम पे जो लोग आए उनसे बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग लेट से आए उसमें मैं फिर, मैंने क्लास वैसे भी 2-3 मिनट लेट शुरू करी थी, तो जो लोग टाइम पे आए हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से इज, वेट अ मिनट, अभी भी बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा। आफ्टर 15 minutes, in a recently held survey there were 9700 persons in a local area. So there were 9700 people. Out of these 9700 people, 3000 use only Nokia phones. Use only Nokia phones. ठीक है, 2400 use only Apple phones. तो 3 टाइप के फोन है, नोकिया, एप्पल, सैमसंग। ओनली नोकिया। अच्छा, इफ आई से 3 people use Nokia phones, मतलब मैंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया, दैट मीन्स दिस एंटायर एरिया हैज 3000 पीपल। अंडरस्टूड? मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 3000 लोग नोकिया यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो तीनों यूज करते हैं, जो दोनों यूज करते हैं। बट व्हेन आई एम सेइंग यूज ओनली नोकिया, दैट मीन्स ओनली दिस रीजन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओनली दिस रीजन, इज दिस क्लियर? राइट? इसके बाहर ओवरलैप नहीं करेगा, तो 3000 में इधर लिखूंगा, बाहर नहीं लिखूंगा। ठीक है? Similarly, 2400 are in this area, that means outside this circle, right? And 1450 are in only Samsung zone. Is this clear to everyone? Yes, sir. The number of persons who are using the phones of all the companies means the overlap of all 3 zones, and that this is equal to 1500. The number of persons who use Nokia and Samsung, that means Nokia and Samsung overlap is this area. Understood? Nokia and Samsung overlap is this
कॉन्वेक्स लेंस की तरह जो शेप है ना बीच में वो। बट नॉट एप्पल मीन्स कि ये हटाना पड़ेगा, मतलब ओनली दिस एरिया, अंडरस्टूड, ओनली यहाँ तक। आ रहा है समझ? सिंपल है। So this has how many people? This has 450 people. And similarly, the number of people who use Apple and Samsung, but not Nokia. That means this area. Understood? ये overlap तीनों का नहीं लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना? This has how many people? This has 550 people. And number of people who use Nokia and Apple, but not Samsung. मतलब कि सिर्फ ये dotted area, जहाँ तक मैं dot बना रहा हूँ ना वही, उसमें कितने लोग हैं? उसमें 350 लोग हैं। अब ध्यान से मैं एक और चीज बताऊंगा। इन एनी वेन डायग्राम देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ जोन्स। अंडरस्टूड? देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ जोन्स। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 3 टाइप ऑफ जोन मतलब ओनली ए, ओनली 1 वाला, ओनली 2 वाला एंड ऑल 3 वाला। ये समझ आ रहा है सबको? ओनली 1 वाला, ओनली 2 वाला एंड ओनली 3 वाला। In total, there are 3 types of zones, and in total there are 7 zones. Understood? 3 types of zones, लेकिन 7 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7। I hope सबको क्लियर है ये चीज। 3 types of zones, but number of zones will be 7, क्योंकि एक 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 3 है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. क्या? अभी ध्यान से देखो, अब इसमें मुझे 7 जोन्स का डेटा दे रखा है, तो कितने लोग यूज करते हैं? एटलीस्ट 2 कंपनीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा यही था क्या? हाउ मेनी पीपल यूज फोन्स ऑफ एटलीस्ट 2 कंपनीज? सो एटलीस्ट 2 मींस 2 और 3। अंडरस्टूड? ये सबको क्लियर है? Yes, Yeah. sir. एटलीस्ट 2 मींस 2 और 3। तो 2 वाले में कौन कौन थे? सिंपल सा एडिशन करना है। मैं एडिशन का ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले मुझे इसको एंड इसको एंड इसको ऐड करना है। ये करेंगे या गलत है? सॉरी, ये नहीं करना। ये चारों, सॉरी, ऑल 3 वाला कौन सा है? ऑल 3 वाला मुझे इसको और इसको ऐड करना है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसको ऐड करना वैसे सिंपल है। सबसे पहले आंसर के लास्ट में देखो 5 5 5, आंसर के लास्ट में 0 होना चाहिए और सेकंड लास्ट में 5 होना चाहिए। तो बिना कुछ प्रॉपर एडिशन करे आई कैन टेक ऑन दिस आंसर। अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ आ गया सबको? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? अभी जिनसे नहीं हुआ था एंड समझ आ गया, एक बार बीएस लिखना, वेरी सिंपल, चैट में। एंड दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम इजीली, एंड सब लोग इसको करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ये स्माइली है ना, ये स्माइली नीचे आता था, इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाया था लास्ट ईयर। फिर उसके बाद ये शायद जब गूगल वाला होता है ना, गूगल का भी पावर पॉइंट वाला होता है ना, उसमें खुल जाता है, तो उसमें ये और शीट्स, गूगल शीट्स क्या होता है? अच्छा, शीट्स एक्सेल होता है ना, स्लाइड्स, ठीक है। तो उसमें खुलता है ना, तो ये ओरिएंटेशन बिगाड़ देता है, इसलिए एक ऊपर आता है ये, ठीक है ना? आंसर ये इसी पे गिरना चाहिए था, ठीक? नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस हु यूज नोकिया। अच्छा, नोकिया में देखो, ये है नोकिया का सर्कल, इसमें 3000 है सिर्फ नोकिया वाले, इसमें 350 लोग हैं। देखो ये 350 कौन से वाले हैं? नोकिया और एप्पल वाले। इसमें 1500 वो भी हैं जो ऑल 3 में, मतलब ऑल 3 चला रहे हैं, तो नोकिया भी चला ही रहे होंगे, राइट? एंड इसमें और भी कुछ लोग हैं इधर वाले, ये वाला जोन, एंड दैट इज नोकिया एंड सैमसंग 450। मैं इन चारों जोन्स को ऐड कर दूं? यस और नो? Yes, sir. Yes, बहुत sir. सिंपल है, ठीक है? तो इन चारों जोन्स को ऐड कर दो, तो दिस इज 3000। ऐसे इसका डिजिटल सम से बताता हूँ, डिजिटल सम से देखो, ये 3 8 11 2 2 2 2 3 8 8 8 8 8 8। इसका आंसर C3 आया क्या? हाँ सर। अब मैंने इतना फास्ट एडिशन कैसे किया? कितने लोग समझे इसको जो मैंने किया है? एक बार डी लिखना चैट में। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर ये जो 1500 और 350 वाला एरिया है, ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा क्या? मतलब वो नहीं, 350। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। यहाँ पे देखो 350 वाले एरिया में क्या लिखा है नादिया? नंबर ऑफ दोज हु यूज नोकिया एंड एप्पल। अगर ये यहाँ पे नहीं होता ना, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, तो इसका मतलब होता है ये पूरा एरिया, ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नोकिया एप्पल यूज करते हैं पर सैमसंग यूज नहीं करते, तो ये एरिया में सैमसंग भी आता है ना, तो इसको नहीं लेते काउंट, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने बनाने टाइम भी देखो डॉट इधर लगाया, बाहर लगाया है,
ऑल थ्री सर को वो काउंट समझ गई थी, कैलकुलेशन के टाइम में आई वांटेड टू नो कि ये क्यों करोगे कैलकुलेशन में? देखो नादिया, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, इन चारों का अलग से वैल्यू दे रखा है, तो हमें तो चारों को ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो तो इसका आंसर, अच्छा मैंने क्या किया, जिनको बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, डिजिटल डिवाइड कैन बी एप्लीकेबल एवरीथिंग, एवरीथिंग एवरीवेयर ना, एवरी टाइम। अच्छा ठीक है, डिजिटल डिवाइड नहीं है ये सुखमन, डिजिटल सम है, डिजिटल डिवाइड नहीं बोलते इसको। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पे मुझे एडिशन करना था, तो मैंने 3000, सी आई हैड टू ऐड 3000 एंड 350 एंड 1500 एंड 450। सो ये ऐसे तो बहुत सिंपल सा एडिशन है, 30 और 15 45 एंड दिस इज 8, 45 प्लस 8 इज 53, तो नॉर्मली भी जल्दी हो जाता है। सपोज ये नंबर्स गंदे होते हैं, जैसे ये नंबर्स मान लो 3253, 397, 1423 एंड 423 होता, तो अभी दिस इज टफर देन दिस वन, दिस इज राइट, दिस वन इज टफर देन दिस वन, यस और नो? हार्ड है ना? तो इसमें हम डिजिटल सम, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसको नॉर्मली भी ऐड करोगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो डिजिटल सम टेक्निक क्या होता है, मैंने सिर्फ इनके डिजिट्स को ऐड किया, तो दिस इज 3, दिस इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, 11 इज 2, आया समझ? 11 को वापस जोड़ेंगे, अभी समझ आया सबको? Yes, sir. 5 1 6 और 5 4 9 को जीरो ही ले लेते हैं, 9 मत मीन्स जीरो, 9 मीन्स जीरो, इस वाले ट्रिक में 9 मीन्स जीरो, रियल लाइफ में 9 मीन्स जीरो मत कर देना। तो 6 ऐड किया तो 8 आ रहा है, 8 देखो सिर्फ इसका है और किसी का नहीं है, समझ आ गया कितना इजीली हो जाता है? ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नॉर्मल एडिशन भी फास्ट था, यहाँ पे देखो डिजिटल सम कैसे काम करेगा, एक बार मुझे निकाल के बताओ क्या आएगा इसका डिजिटल सम, सब लोग विद इन 5 सेकेंड जल्दी से बताओ। हमेशा 9 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 9 जीरो के इक्विवेलेंट होता है। देखो ध्यान से देखो, जैसे मुझे 9 दिख रहा है, 9 को तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा, 7 प्लस 3 10 मतलब 1, 4 2 6 3 9 होता है, 9 को उड़ा दिया 1, 4 2 6 3 9 मतलब 0 है ना, 5 2 7 3 10 मतलब 1 3 4 6, खत्म। समझ आया? मतलब मैंने जो भी इसका आंसर आएगा ना, इसका जो भी आंसर आएगा ना, उसके डिजिट का सम 6 होना चाहिए, जो भी आंसर आएगा ना, तो मैं ऑप्शन ही चेक कर लेता हूँ। अभी सबको क्लियर है डिजिटल सम टेक्निक? और ये तो चलो सिंपल सा एडिशन था, अगर सपोज करो ये मल्टीप्लिकेशन में होता, 9 इज 0, यस सुखमन 9 इज 0, सपोज आई हैव टू ऐड 19, अब तुम 19 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, और 10 वापस 1 बन जाएगा, यस और नो? मैं जब भी किसी का नाम लेता हूँ ना, वो तुरंत माइक पे आ जाया करो, ताकि इजी रहता है, टाइम वेस्ट कम होता है। अभी भी नहीं आ रहा सुखमन, मैंने कुछ पूछा, अगर मैं 1 और 9 को ऐड करता हूँ तो 10 बनता है, Yes, sir. और 10 को वापस 1 लिखेंगे ना, Yes. इससे अच्छा इसको उड़ा दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ 2 7 3 5 4 9, अब मैं इसको ऐड करता हूँ प्रॉपरली, तो 2 7 कितना होता है 9, 3 12 5 17, हिंदी में आता है नंबर्स, हाँ जी. 17 और 4 21 और 9 30, तो 30 का हम 3 करेंगे, चलो मेरा आंसर 3 आ रहा है ना। अब मैं 9 को अगर इग्नोर कर दूं, ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, देखो 3 बचा। सबको क्लियर है मैंने जो समझाया अभी? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ये समझाया कि इन डिजिटल सम टेक्निक यू कैन इग्नोर 9, जहां भी 9 बनता है इग्नोर कर दो, जहां भी 9 बनता है इग्नोर कर दो, जहां भी 9 बन रहा है इग्नोर कर दो। ठीक है, ऐड करके नेक्स्ट देखो, ये भी ये एक ऊपर, ये सेम जगह गिरा, फिर ये गलत जगह क्यों गिरा था देखो। अ, ठीक है, देखो हाउ मेनी पर्सन्स यूज द फोन्स ऑफ नोकिया और एप्पल बट नॉट दोज ऑफ सैमसंग, नोकिया और एप्पल, नोकिया और एप्पल बट नॉट ऑफ सैमसंग, मतलब सैमसंग का एरिया मुझे घटाना है, मतलब दिस होल एरिया आई हैव टू सबट्रैक्ट, मतलब इसके अलावा जो जो है ना 3000 350 और 2400, समझ आ गया सबको? सैमसंग को हमें हटा देना है, जहां जहां सैमसंग है तो सैमसंग का पूरा गोला हटा देंगे, तो सिंपल सा एडिशन है, कितना आ जाएगा आंसर? आंसर के लास्ट में आना चाहिए, सेकंड लास्ट में 5 आना चाहिए, दो ऑप्शन बच गए, ऐड ही कर लो, डिजिटल सम कर लेते हैं, 8 11 2
4 4 8, 8 किसका सम है? इसका है ना, ठीक है। आ गया समझ? इजी था क्वेश्चन ये वाला। Yes, sir. चलो, बहुत बच्चे इसको भी नहीं करते एग्जाम में, क्योंकि उनके मन में ऐसा डर हो जाता है कि वेन डायग्राम मतलब टफ होता है। वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है, अगर डायग्राम सही से समझ आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको सब लोग एक बार ट्राई करो, ये तुम्हारे पीडीएफ के अंदर भी होगा, तो सही क्या। बस एक बच्चे का आंसर आया अभी।
चलो स्टार्ट करूँ स्टार्ट। तो ये पीडीएफ मुझे भी सेंड कर दो। कर दूंगा कीर्तन। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। The inputs to a chemical process are ingredients X, Y and Z at stage 1। तो कोई एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें X, Y, Z इंग्रेडिएंट है इनपुट, ठीक है, स्टेज 1 पे। देयर क्वांटिटी रेशियो इज 4:3:2। तो 4x इसको लेंगे, 3x इसको लेंगे, 2x इसको लेंगे, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे, राइट। एट स्टेज 1 द एंड प्रोडक्ट W इज जनरेटेड। अब इन तीनों को जब मैंने रिएक्शन करवाया तो एक W जनरेट हुआ, दिस इज स्टेज 2। एंड ट्रीटेड विद केमिकल V, इसको केमिकल V के साथ ट्रीट करा है। समझ आ गया यहाँ तक? मतलब W XYZ से W बनाया एंड W को फिर हमने V से ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, टू गेट समथिंग एल्स। देख लेते हैं यहाँ पे। एट स्टेज 1 इफ 100 kg ऑफ X इज टोटली कंज्यूम्ड, 20 kg ऑफ W जनरेटेड। मतलब अगर मैं W यहाँ पे मैं 4x को हटा रहा हूँ या रहने देता हूँ, ठीक है, मुझे क्या गिवन है कि इफ X इज 100 देन W इज 20। दैट मीन्स ये 5:1 रेशियो में होगा, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अब मैं, देखो ध्यान से सुनते रहना, अभी मैं अपना assumptions चेंज करूंगा। आई विल टेक x, पूरा 5 का मल्टीपल ले लूंगा। क्यों लूंगा मैं बताऊंगा अभी। मैं इसको एक काम करता हूँ, 100x ले लेता हूँ। अगर मैं इसको 100 ले रहा हूँ, अगर मैं इसको 100 ले रहा हूँ, राइट, तो दिस विल बी 4:3:2। तो 4 वाला इज 100, तो 25 से मल्टीप्लाइड है, तो दिस विल बी 75x एंड दिस विल बी हाफ 50x। ये समझ आ गया? assumption मैंने चेंज कर लिया। ये चीज क्लियर है सबको? कैसे ये 100, 75 और 50 आया है? क्योंकि 4:3:2 में है ना, तो सबको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर अब 100 है तो ये 20x बनेगा, W कितना बनेगा? 20x। आई गेस, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एट स्टेज 1, अच्छा ये तो हो गया यूज। एट स्टेज 2 द वेट ऑफ W एंड B आर इन द रेशियो 2:1। तो ये 2 है तो ये 10x लगेगा ट्रीटमेंट में। समझ आ रहा है सबको? 2:1 है ना, राइट? चलो आगे देखते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 2, अब यहाँ से जो बनता है वो है P। अब यहाँ पे एक और रिलेशन गिवन है। इफ एट स्टेज 2 100 kg ऑफ W इज टोटली कंज्यूम्ड, 500 लीटर्स ऑफ P इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ये 1:5 में है, तो ये भी 100x होगा क्या? ध्यान से सोचो, ये भी 1:5 है ना, 1:5। तो ये 20 है तो ये 100 बनेगा। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? एनी डाउट? नो? ठीक है। अब ध्यान से सोचो, मैं मतलब मेरा x जो इनिशियल था उतना ही बनेगा P, जितना x लगेगा उतना ही P बनेगा, राइट? इक्वल है। देखो ध्यान से, ये 100x है तो ये भी 100x है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2000 लीटर्स ऑफ P, हाउ मेनी kg ऑफ Z आर नीडेड। अगर मुझे ये 2000 प्रोड्यूस करना है, दैट मीन्स x इज व्हाट? x इज व्हाट? इफ आई हैव टू प्रोड्यूस 2000 kg ऑफ P, लीटर्स ऑफ P, व्हाट इज x? x इज व्हाट? आदित्य थोड़ा ना पेशेंस रखा कर, और ऐसे सिंपल क्वेश्चंस का आंसर गलत मत दिया कर, मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है? व्हाट इज x? 20, ठीक है, 20। समझ आ रहा है? x 20 है। x मतलब हमारा ये वेरिएबल वाला x, ये वाला x नहीं, ठीक है ना, वेरिएबल वाला x 20 है। हमसे क्या पूछा है? z कितना लगेगा। अच्छा z कितना लगेगा? अगर x 20 है तो 15 × 20 1000 हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? या फिर मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ ना कि ये 100x है, ये 50x है, मतलब ये इसका आधा है, राइट? तो अगर ये 2000 है तो ये 1000 लगेगा। ये कौन ठुक ठाक कर रहा है? यशांकी? यशांकी? समझ आ गया सबको? यस और नो? इजी क्वेश्चन था सर 100। हाँ बोलो। सर, ये आपने 100x 75x और 50x कहाँ से लिया?
नहीं बताऊंगा, उस टाइम 10 बार चिल्ला चिल्ला के पूछा, उस टाइम नहीं पूछा तुमने, इसलिए। और किसी को ये डाउट है? सर ये लास्ट वाला पार्ट समझा दो, ये पी का। हाँ वो समझा दूंगा मैं। देख कीर्तन, यहाँ से ध्यान से देख, 100x था, ये 20x आ गया था, फिर मुझे देख दे रखा था ना कि अगर आप 100 kg W लेते हो तो 500 kg P बनता है, मतलब ये 1:5 में बन रहा है। हाँ सर। तो अगर ये 20 है तो ये 100 ही बनेगा ना। हाँ ठीक। ठीक है, अब मुझसे ना, अब ये समझ आ गया। हाँ सर। अब मुझसे क्या पूछा है कि आपको अगर 2000 लीटर पी बनाना है, मतलब ये अगर 2000 लीटर बनाना है तो आपको जेड कितना लगेगा। तो यशांक की, सॉरी, ये रेडमी नोट कौन है? ठीक है, तो जो पी वाला पार्ट है, मयंक अभी समझ आ गया पी वाला पार्ट? नहीं सर, नहीं आया समझ, एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ से समझ आया था तुझे 175 50 कहाँ से आया था, तुझे पता है कहाँ से आया था ये? यस सर। कहाँ से आया था बोल दो एक बार। सर 4:3:2 रेशियो है, तो आपने 25 से डिवाइड कर दिया था। मल्टीप्लाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे मुझे दे रखा था मयंक कि अगर मैं 100x लेता हूँ ना तो 20W बनता है, मतलब 5 यूनिट पे 1 यूनिट बन रहा है, समझ आ रहा है? हाँ। तो 100 यूनिट पे 20 यूनिट बनेगा, 5 पे 1। हाँ अब उसके बाद मुझे एक और चीज दे रखा है कि अगर 100 kg W लेते हैं, अगर W हम 100 लेते हैं तो ये 500 बनता है, मतलब 125 वापस हो गया, तो 20 का 100 बनेगा ना। हाँ सर, समझ गया समझ गया। समझ गए? अब मुझे, अब देखो ध्यान से, Z जो है वो P का आधा है, दिख रहा है? Z P का आधा है। यस सर। तो अगर 2000 ये लिया है तो ये 1000 लेंगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो इसको, सेकंड क्वेश्चन। with 250 kg of X and 300 kg of Z, how much quantity of P will be produced? कौन सा रेशियो चेंज हो जाएगा हिमांगी, कौन सा रेशियो चेंज हो जाएगा? एक्स वाई और जेड का, क्यों? क्योंकि एक्स 250 लिया है तो जेड 300 है, जबकि एक्स और जेड हिमांगी मतलब तुम केमिस्ट्री स्टूडेंट हो ना शायद 11th 12th में? ओके ठीक है ठीक है ठीक। अगर ये कोई Quant- कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा पूछता तो मुझे समझ भी आता। लिमिटिंग रिएजेंट याद है ना? नो सर। नहीं याद है? अगर मैं बोलूं कि हाँ एक, याद है, एक केमिकल रिएक्शन में जब दोनों खत्म हो जाते थे और जो कम होता था जिसकी वजह से रिएक्शन को रुकना पड़ता था। तो एक ही खत्म हुआ ना, दोनों खत्म थोड़ी हुआ। यस सर। तो जो जल्दी खत्म, जैसे कि मुझे ऐसा दे रखा है, मान लो कि एक हाइड्रोजन, वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है? अब मैंने ना रिएक्शन कराना है, मैं 100 ले आया हाइड्रोजन और मैं ऑक्सीजन सिर्फ 10 लाया, तो अब चलो एक बार 10 ऑक्सीजन यूज हुआ तो मेरा यहाँ से सिर्फ 20 हाइड्रोजन यूज होगा, बाकी का फालतू पड़ा रहेगा, 80 यूज ही नहीं हो पाएगा। समझ आया? क्योंकि मेरा ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा ना, रिएक्ट किससे करेगा। ये चीज सबको समझ आ रही होगी, ठीक है ना? इसी चीज को केमिस्ट्री में, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मेरे पास Z बहुत ज्यादा ले आए 300, अगर मैं Z 300 ले भी आऊं तो अगर मुझे 300 किलो Z को रिएक्ट कराना है तो 600 किलो X चाहिए, क्योंकि डबल है, सीधे दिख रहा है, 2:4 है ना, 1:2 है। तो मैं इसको ऑक्सीजन इसमें खत्म हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन मेरे पास 250 है, Z मेरे पास 300 है, तो मुझे इससे मतलब ही नहीं है, 250 सिर्फ 125 यूज कर पाएगा एंड बाकी का 175 ये रिएक्शन ही नहीं करेगा Z, क्यों? क्योंकि मेरा X ही खत्म हो जाएगा। समझ आ गया सबको? तो इसमें मेरा जो है ना, इसके अकॉर्डिंग मेरा काम चलेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। सबको समझ आ गया? यस सर। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 250 है तो P, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ P विल बी प्रोड्यूस, तो 250 है तो 250 प्रोड्यूस होगा।
इसके बराबर ही होता है, x और p बराबर है ना 100x 100x, तो आंसर 250 लीटर्स में आएगा, तो आंसर विल बी 2,50,000 मिलीलीटर, सी ऑप्शन। ये गलत है, ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। चलो ठीक है, उदित क्या रिपीट करूं बताओ? सर ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है 250 केजी चल ठीक है, एक्स्ट्रा तू और गुटखा खाता है? हाँ नहीं हाँ सर खाता, अभी तूने हाँ बोला, तो मान ले नहीं तू गुटखा खाता है, ठीक है, अरे नहीं मान लेना। तो ठीक है ठीक है। तो कभी गुटखा में इंग्रेडिएंट क्या क्या डलता है, जो खैनी रगड़ते हैं ना हाथ पे, उसमें क्या क्या डलता है? अब पता नहीं सर, कभी किसी को देखा नहीं तूने खाते हुए? देखा है नहीं सर, इंग्रेडिएंट चेक नहीं किया मैंने कभी। अबे वो जो निकालते हैं एक साइड से चूना, एक साइड से टोबैको, फिर हाथ पे रगड़ते हैं ना उसको, कितने लोगों ने देखा है ये? देखा तो है महाराष्ट्र में सर। खाते हैं क्या ये? यस सर, महाराष्ट्र में बहुत खाते हैं। ठीक है, तुमने कभी खाया है फिर? नहीं सर। खा के देखना, मस्त होता है। मैं खाया है। मैंने नहीं खाया, मुझे किसी ने कहा था कि मस्त होता है। ठीक है, तो उसमें मान लो कि मेरे मेरे को ना जो काला वाला इंग्रेडिएंट है वो टोबैको होता है, ठीक है, टोबैको लीव्स होते हैं, और उनको ड्राई करके काट के रखते हैं, और एक साइड से उसमें डालते हैं चूना, और फिर उसको बीच में मसलते हैं पूरा मस्त, और फूक फूक के उसका इम्प्योरिटी निकालते हैं, है ना मंजरी, ऐसे करते हैं ना? यस सर। ठीक है, चलो। तो अब इसमें सोचो उदित, तू सोच कि मुझे ना, अगर मुझे बोल रखा है कि अगर मैं एक 10 ग्राम टोबैको लेता हूँ, तो मुझे ना 2 ग्राम चूना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये 5:1 में मिक्स करना है, समझ आ गया? हाँ अब मैंने ना तुझे 50 ग्राम टोबैको दे दिया, और मैंने तुझे 50 ग्राम चूना दे दिया, तो तू हाँ कितना ग्राम, अब तू इसके अकॉर्डिंग थोड़ी काम कर पाएगा, क्योंकि तेरा तो पहले क्या इसमें खत्म हो। इसके से 50 ग्राम तो ये टोबैको और 10 ग्राम ये चूना करूंगा मैं तो मिक्स। मेरा 40 ग्राम चूना वेस्ट होगा ना, उसको जबरदस्ती थोड़ी ठूस लेगा। हाँ तो मेरा इसमें ज्यादा क्वांटिटी यूज होता है टोबैको का, इसका कम ही यूज होता है। तो जब टोबैको खत्म हो जाएगा, मेरा चूना यूज ही नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए दोनों चीजें चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे देख, यहाँ पे जो एक्स है वो, एक्स और जेड का रेशियो 2:1 है, दिख रहा है, 4:2 हाँ दिख रहा है, हाँ हाँ तो दिख रहा है। 2:1 है। अब ये 250 है, तो ये हाँ 125 ही काम आएगा, 300 में से 175 काम आएगा ही नहीं। अभी समझ अच्छा आ गया? अच्छा हाँ समझ आया। अब मस्त रियल लाइफ एग्जांपल लिया, तेरे लाइफ से रिलेटेड, तुझे समझ आ गया ना? हाँ अब भूलूंगा नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को केमिस्ट्री में ना लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या हुआ कि इसके खत्म होने की वजह से रिएक्शन रुक गया, बाकी बाकी चीजें बची हुई थी। समझ आ गया? मतलब अगर एक्स, मुझे एक्स वाई जेड तीनों मिला के डब्ल्यू बनता है, मान लो कि ये भी मेरे पास खूब सारा है, ये भी मेरे पास खूब सारा है, लेकिन यही खत्म हो गया, तो रिएक्शन रुक जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। तो इसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके खत्म होने की वजह से रिएक्शन ही रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग ट्राई। उदित, हाँ। सर इसमें इसका उल्टा भी कर सकते थे क्या, जैसे अपन Z100 ले लेते। Z100 लेते तो क्या फर्क पड़ता है, Z100 लेते तो क्या करता है इसका Z100 का? सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पिछला वाला क्वेश्चन करना एक बार। हाँ, मुझे याद है क्वेश्चन, मुझे दे रखा था कि 250x लिया है और 300Z लिया है, अब बता हाँ क्या तो करूँ? 300 ले लेते जेड और फिर इसको उस रेशियो का अच्छा, आधा कर हाँ ठीक है देते। ठीक है ठीक है, अब तू बता मुझे, अगर मुझे पूरा 300 को कंज्यूम कराना है, तो मुझे x 600 चाहिए ना? अच्छा तो अपने पास है नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा प्यारा सा है, पर इसमें एक ट्विस्ट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। कितने लोगों का सेकंड सही था? कितने लोगों का सेकंड सही था? कनिष्क गुड। कनिष्क का सब सही होता है, बस मॉक में नहीं आता नंबर, पता नहीं क्या दिक्कत है ना कनिष्क? हाँ सर।
देखो ध्यान से सब लोग, विथ 300 kg ऑफ x एंड 100 kg ऑफ z। अब देखो 300 kg मैंने ये लिया है और 100 kg मैंने z लिया है। अब उदित माइक पे आ जा। यस सर। अगर मैं 100 kg z यूज करता हूँ तो x कितना यूज होता है? सर डबल इसका। 200। तो इस केस में लिमिटिंग क्या है, ये है, मतलब अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा हमारा काम। समझ आ रहा है अभी सबको? समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि अब ये एक्सेस में है, तो इससे हमें 300 से मतलब ही नहीं है, सिर्फ 200 यूज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना होगा, ठीक है। अब इसमें बच्चे सिली मिस्टेक क्या करेंगे, उन्होंने तो याद कर रखा होगा यार ये 100x है तो ये भी 100x बनता है, मतलब x और p इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 300 लिया तो 300 पे टिक लगा देंगे जल्दी से, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस छोटा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था। समझ आया सबको क्या गलती करेंगे बच्चे? क्योंकि x और p तो इक्वल है, पर x का 300 है ना, लेकिन ये बहुत कम है, ये यूज ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ 200 यूज होगा, तो ये 200 ही बनेगा। समझ आ गया? आंसर इज ए। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा सवाल था। सबको समझ आ गया? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। निखिल अभी पूछना होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, फिर पूछते हो तो फिर पूरी क्लास को दिक्कत होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। अभी दिक्कत है तो अभी पूछ ले। सर हाँ बोलो। सर इसमें तो सर मतलब ये है ना कि मतलब x और z का जो रेशियो है वो 2:4 4:2 का है। हाँ मतलब 2:1। हाँ 2:1 का है। तो सर अगर x का 300 होगा तो z 150 kg होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगा। नहीं नहीं, हाँ तो Z 150 नहीं है ना, तो जितना है उतना तो करेगा रिएक्शन। इसका पूरा 300 नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या है मयंक, इसके अकॉर्डिंग चलेगा काम। ये 100 है तो ये हमें चाहिए 200 ही, तो इसका सिर्फ 300 यूज ही नहीं होगा, सिर्फ 200 ही यूज होगा, 100 बच जाएगा। समझ आया? यस सर ठीक है। अब मुझे 300 पूरा रिएक्शन कराना है तो मुझे 150 चाहिए। तो 150 नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिएक्शन नहीं होगा, जितना है उतना तो होगा ही ना। तो 100 और 200 का तो होगा। 100 यहाँ पे लीटर kg x बच जाएगा। अभी समझ आ गया? यस सर। एक सेकंड, चार्जर डिस्चार्ज हो जाएगा फोन में। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये वाला सेट ट्राई करो। एक पाई चार्ट है, स्क्रीन पे आया सबके? यस सर। सॉल्व करो। सर एक्स पी के इक्वल कैसे हैं, फिर से बताना। सुखमन, जब हमने शुरू में सॉल्व किया था ना, तो अब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें वापस देख लेना। जब हम सॉल्व करते हैं ना इसको, तो एक्स और जेड, सॉरी एक्स और डब्ल्यू 5:1 में थे, और डब्ल्यू और पी 1:5 में था, इसलिए वो दोनों 100x आ गए थे। ठीक है, याद आया अभी? चलो एनफ टाइम। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज 46,000, तो टोटल 46,000 था। ध्यान से देखना यहाँ पे। यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है बी, राइट? किसी का आंसर कुछ अलग है क्या? किसी का आंसर कुछ अलग है? सबका आंसर है बी। साहिल, तेरा आंसर 1 है क्या? नहीं सर, सेकेंड ही है। ठीक है, चलो देखते हैं। द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग 1998 वाज रुपीज 46,000। द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड वाज। अब मैं कुछ स्क्रीन पे करूंगा, समझने की कोशिश करना। 46,000 अपॉन 0.85 इंटू
0.23। इससे एक बार कैलकुलेटर से देखना क्या आंसर आता है। $12,447। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, वैसे कोई सोच पा रहा है मैंने ऐसा क्यों किया है? देखो तुम लोगों ने तो ये किया है, वो तो सिंपल है। तुमने 46,000 का 23% निकाला है, एंड पूरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 6 8 होता है 18, लास्ट में 8 आएगा, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ये मैं ऐसे टिक लगा दूंगा। बाकी तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आता है। पर मैंने ये 0.85 क्यों डिवाइड किया, ये सोचो एक बार सब लोग, क्यों किया मैंने ये? तो ग्राफ को एक बार पाई चार्ट को एक बार ध्यान से देखो, मैंने उसमें क्या है ऐसा जो मैंने ये किया है। किसी को क्लिक हो तो बताओ। सेविंग्स इसको दिखाइए। दिखते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर, स्पेंट मतलब होता है एक्सपेंडिचर। अब स्पेंट अगर मैं देखूं बाय रूल, अगर स्पेंट की बात करूं तो सेविंग्स को मुझे एक्सक्लूड करना होगा, राइट? सोचो यस यस और नो। सर। तो फिर 15% सेविंग्स है सर, सेविंग्स है 15% है, 23% फूड पे स्पेंड किए हैं। ठीक है, मैं अब इसमें ध्यान से देखो, मुझे जो वैल्यू दे रखा है ना, वो अमाउंट स्पेंट दे रखा है। अब इस अमाउंट स्पेंट के अंदर अगर मैं कायदे से सोचूं तो अमाउंट स्पेंट मींस एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड सेविंग्स, है ना? ऐसा ही होता है ना? यस समझ आ? सर। Yes, तो sir. मुझे यस सर। हाँ, तो इसमें अगर मैं ये क्वेश्चन एक बार और मैंने ये पीपीटी कराया लास्ट ईयर शायद, तो उसमें मुझे ऐसा याद है कि यही कुछ हुआ था, मतलब मुझे आंसर गलत लग रहा था इसका, और मेरे हिसाब से सब लोग इससे अग्री कर रहे हो ना, मतलब कि 46,000 इज एक्सक्लूडिंग 15%, मतलब कि ये बाकी का जो तो डेटा है ना। हाँ बोलो। सर लेकिन ऊपर ये भी तो लिखा हुआ है ना कि ग्राफ शो कर रहा है स्पेंडिंग बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना ऐसे भी कि सेविंग्स पे 15% स्पेंड किया होगा। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में डाउट है। अच्छा हिमांगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ स्पेंडिंग शो कर रहा है, तो स्पेंडिंग शो तो कर रहा है, और जो बच गया उसको भी शो कर रहा है। यस सर। या तो ये पाई चार्ट यस खाली सर। छोड़ दे, पाई चार्ट खाली छोड़ देता यहाँ पे कि 100% स्पेंड नहीं हुआ है। मतलब यस सर। इसमें थोड़ा सा ना मतलब अगर मैं ऐसे भी सोचूं तो गलत नहीं है। और एग्जाम में थोड़ा सा केयरफुल सर रहना, आपकी आवाज क्योंकि गई। मेरी आवाज नहीं गई, तुम्हारा नेट गया था। ठीक, अभी आ रही है आवाज हिमांगी? यस सर। एग्जाम में केयरफुल रहना, क्योंकि मैं सेम टू सेम क्वेश्चन मैं बहुत सारे एग्जाम देता रहता हूँ ना, तो मैंने शायद ये आरबीआई या फिर किसी और एग्जाम में ऐसा देखा था। ठीक है, उसमें क्या किया था ओके उन्होंने, सर। जो चीज मैंने करी है ना, उन्होंने वही करा था कि यहाँ पे सेविंग्स भी दे दिया था, और ये जो डेटा था ना ये 15% हटा के था, मतलब टू फाइंड आउट यस। टोटल टोटल जैसे अमाउंट स्पेंट ये है, तो ग्राफ का, यस। अरे यार कौन कौन। ठीक है, तो 0.85 से मैंने क्यों डिवाइड किया ये भी मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर मैं टोटल लेता हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर मुझे निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर विल बी व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर विल बी ये गिवन है 46,000, एंड दिस इज व्हाट 85% ऑफ द ग्राफ वैल्यू, मतलब ये जो भी टोटल है उसका 85% है ना, क्योंकि 15% तो बाहर है, तो 85%। हाँ बोलो। तो फिर तो आप क्वेश्चन में ये भी देखिए ना कि आप उसको टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दे सकते। फिर तो अगर आप सेविंग्स को एक्सक्लूड करते हैं तो आपको 46,000 जो दिया हुआ है वो अमाउंट स्पेंट ही दिया हुआ है, तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वहां हाँ एक्सक्लूड सर, करेंगे तो वहां पे यहाँ एक्सक्लूड भी करने से करना यहाँ पे भी पड़ेगा। 15% सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब मतलब कि सर ये तो एक आदमी बोलो। ओके सो यहाँ तो इट्स गिवन ऑफ 100% ना, 100% में जब ये 15% सेविंग्स इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कि ये 46,000 के अंदर ये सेविंग्स भी इंक्लूडेड नहीं होगा। नहीं, अब मैं इसको मैं निकाल सकता हूँ, देखो नहीं नादिया, सर, मैं अरे एक बार ऑपोजिट मुझे बोलने चीज तो, मुझे भी तो मौका दो, मैंने क्या पाप किया है बोलो जो? सर बोलो। मेरा भी तो फ्रीडम है बोलने का, मुझे एक बार बोलने दो पहले, उसके बाद बोलना कितने लोग अग्री करते हो कितने लोग अग्री नहीं करते। ठीक है, अभी मुझे एक बार समझाने दो पहले। ठीक है हिमांगी, देखो ये जो 46,000 है ना, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये मतलब कि दिस एरिया,
मतलब this area is expenditure, right? That means this area is what 85% of the total graph. Yes or no? Total मान लो T है जिसमें कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स इंक्लूडेड है. मान लो उसका ये सैलरी है, उसमें एक्सपेंडिचर और सेविंग इंक्लूडेड है. तो एक्सपेंडिचर टोटल 85% है, सेविंग 15% है. तो 85% ऑफ द टोटल इज एक्सपेंडिचर एंड दैट इज 46,000. ठीक है, एंड दैट इज 46,000. तो वहां से मैं टोटल निकाल सकता हूँ. दैट विल बी 46,000 अपॉन 0.85. एंड अब मेरा टोटल निकल गया ना, तो इस टोटल का 23% फूड पे है. तो इसलिए मैंने फिर बाद में 23 से मल्टीप्लाई किया था 0.23 से. अब कितने लोग अग्री करते हो बस चैट में यस लिखना, और कितने लोग डिसएग्री करते हो वो लोग नो लिखना. फिर मैं माइक पे बुलाऊंगा, अभी कोई नहीं आएगा माइक पे. कनिष्क ने लिखा नो, हिमांगी ने लिखा नो, अमेया ने लिखा यस, आदित्य नो, कीर्तन नो, अग्री बट सेम टाइम कंफ्यूज्ड. ओके, निखिल नो. सर ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं ना दिया. सब बोलने दो 1 मिनट प्लीज सर. अरे मुझे सबका रिप्लाई सुनने दो ना, उसके बाद में बोलने दूंगा ना. बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? यस और नो लिखो ना. चलो ठीक है, अभी आ जाओ वापस हिमांगी माइक पे. यस सर. हाँ बोलो. सर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप टोटल अमाउंट स्पेंड लेंगे 46,000, तो वो आपका 100% एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना. अगर आप वहां इनिशियली सेविंग्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं उस पाई चार्ट में, तो आप यहाँ भी तो एक्सक्लूड करेगा ना. मतलब 46,000 ही आपका अमाउंट है जो आपने खर्च किया. एक काम करूंगा मैं हिमांगी, एक और सेम टू सेम क्वेश्चन बनाऊंगा और मैं उसको डालूंगा मॉक में, एंड वहां पे फिर मैं क्वेश्चन डालूंगा. अभी देखो यहाँ पे तो मेरा आंसर मैच नहीं करा, तो मैं इसको लेके चलूंगा टोटल. तो तब तो मैं इसको टोटल मान के चलाऊंगा, लेकिन एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मैंने सेम क्वेश्चन देख रखा है. उसमें क्या होता है ना, इसमें और नादिया ने बोला सर बहुत कॉम्प्लेक्स है. ये कॉम्प्लेक्स एज सच है नहीं. अब यहाँ पे जो अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर 1998 है ना, तो स्पेंट में एक्सपेंडिचर, मतलब अमाउंट स्पेंट को एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? सेविंग स्पेंड. हाँ बोलो सर. इस क्वेश्चन में इसलिए यहाँ 100% में कैलकुलेट कर रहे हैं स्पेंडिंग और सेविंग को दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि जो ग्राफ है ये स्पेंडिंग शो कर रहा है. और यहाँ पे लिखा हुआ है यही ना. यहाँ भी हाँ, ऊपर भी स्पेंडिंग शो लिखा है और क्वेश्चन में भी लिखा है कि स्पेंड इतना हुआ है. तो जो स्पेंडिंग का ग्राफ 100% दिया है और लिखा है स्पेंड इतना हुआ है, तो जितना स्पेंडिंग वो का लॉजिक मैं समझ रहा हूँ कनिष्क. मतलब इस क्वेश्चन में मैंने ये पूरा सॉल्व किया ना. मैंने बस बताया कि ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, तो केयरफुल रहना. अभी तो मेरा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, तो मैं तो वही लेके चलूंगा 46,000 और पर दोनों टोटल. ऑप्शन रहे तो फिर आई विल चूज दिस वन. हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा भी एक बार एक्सपीरियंस कर रखा है. क्योंकि अब देखो, अब अगर मैं किसी फैमिली का पूरा स्पेंडिंग दिखाऊं, अब स्पेंडिंग में मान लो पूरा 100% उन्होंने स्पेंड ही नहीं करा है, तो बाकी का जो ग्राफ यहाँ पे खाली छोड़ दूं, या तो कि ये स्पेंड नहीं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आया. मतलब कि सेविंग्स को मैं स्पेंडिंग के अंदर नहीं ले सकता ना, इसीलिए. तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तो दोनों अगर ऑप्शन में होगा तो मैं तो ये करूंगा, भले वो गलत हो जाए, मैं तो यही करूंगा एज पर फील. क्योंकि अमाउंट स्पेंट मतलब एक्सपेंडिचर, एंड सेविंग्स एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आती है. और इसको सर अलग एक से बात ग्राफ. बोलूं, बोलो. लॉजिक है कि नहीं पता नहीं, पर सेविंग्स वो भी हो सकती है जैसे एफडीज होती है, एलआईसी पॉलिसी होती है, अपन उसके लिए भी पैसे भरते हैं, वो भी पैसे हो सकते हैं. सेविंग्स मतलब हम सेविंग्स ही नहीं ये कर सकते ना, क्योंकि उधर दिया है स्पेंडिंग ऑफ अ फैमिली, तो मे बी. सर अच्छा लॉजिक है. हाँ ये अच्छा, इतना एग्जाम के अंदर इतना लॉजिक वैसे दिखता नहीं लेकिन सर वो में. सेविंग ही होता है सर, वो सेविंग में काउंट होगी एफडी वगैरह भी सर. अब देखो सर, कंफ्यूजन है. पता अब है देखो एक question सेकंड हिमांगी, अगर ऐसा हुआ ना, अगर एग्जाम में हुआ ना, तो लोग अलग अलग क्लेम करके हो सकता है उस क्वेश्चन को बोनस भी करवा दें. ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों ही लॉजिक से जाता है. और मैंने एक ऐसा एग्जाम में देख भी रखा है. मैं ट्राई करूंगा वो क्वेश्चन ढूंढने का. बस इतना सारा, मतलब थोड़ा सा कॉशियस रहना एग्जाम में. ठीक है, ये देख के. ठीक है ना, बस इतना बताना था मुझे. अभी तो मैं इसको टोटली लेके चलूंगा, क्योंकि ऑप्शन ये मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करे. ठीक है, ठीक है. यस सर.
अब ज्यादा इससे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं एग्जाम में होता तो मैं फिर हो सकता है मैं गलत कर देता, पर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ एक बार इसलिए, और उसमें मेरा आंसर सही था, इसको मैंने हटा दिया था। अब ये कनिष्क ने बोला कि सर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि मनी स्पेंड का ये ग्राफ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये टोटल रिप्रेजेंट ही करता है मनी स्पेंड को, ऐसा कह रहा है वो। तो समझ आ रहा है ना, यही कह रहा है ना कनिष्क को। हाँ सर। एंड उस मनी स्पेंट में से एक चीज एक सेविंग्स है, या तो ये देना ही नहीं चाहिए यहाँ पे फिर। ठीक है ना, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। अभी तो तुम वही मान के चल लो कि पूरा ही ये रिप्रेजेंट करता है 46,000। इसका आंसर बताओ। अच्छा, 46 जो होता है वो 23 का मल्टीपल होता है, तो 23 प्राइम नंबर होता है, तो आंसर्स में इसका मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है अब तो ये। तुम्हारे स्क्रीन का पीपीटी चेंज हो गया क्या? यस और नो? स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है ना? नो सर, आई कांट। ठीक है, ठीक। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट, ये तो चलो फिक्स है, अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर, तो क्लोथिंग और हाउसिंग टुगेदर मतलब 25%, मतलब 46,000 का 1/4, तो ये 115,000। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि एग्जाम में नहीं आएगा, इतना डायरेक्टली नहीं पूछते ये कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, अच्छा नादिया बताओ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर मैंने जो किया उन्होंने अगर यूज कर रखा हो, अब इतना सिंपल है कि पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, समझ आ रहा है अगर उस लॉजिक से गए तो। हाँ सर। तो थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना अगर एग्जाम में ये आता है तो बस। ठीक है, और दोनों से आंसर जनरली मैच नहीं करेगा, अगर उससे कर रखा होगा ना तो सिर्फ उसी से आंसर मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर क्लेम कर सकते हो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके। और ये क्वेश्चन किसी स्टैंडर्ड एग्जाम से ही मैंने लिया है। टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर 1998, फूड पे कितना होगा? फूड पे 23% है, तो यही आंसर है क्या? वही तो क्या था सर। रिपीट हो गया अच्छा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन, सॉरी। हाँ ये वाला करो। रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन हाउसिंग, तो हाउसिंग पे 15% है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 15% ऑफ 46,000 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर एडुकेशन पे कितना है, एडुकेशन पे है 12% ऑफ 46,000, वो ये भी कैलकुलेट करते हैं, फिर रेशियो लेते हैं। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट में रेशियो वाले क्वेश्चंस में तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि ये टोटल टोटल सेम होता है, तो जो परसेंटेज का रेशियो है ना वही फाइनल रेशियो होता है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आंसर इज वेरी सिंपल, 5:4। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कितने लोग कैलकुलेट करने लग गए थे, कोई है क्या? प्राइवेट में लिखना मुझे एक बार, कोई कैलकुलेट करने लग गया था क्या? ठीक है, मत करना कैलकुलेट, समझ आ गया ना लॉजिक, कैलकुलेट नहीं करना होता है, क्योंकि अगर तुम खुद सोचो ना, अब मान लो ये प्यारा सा 15% है, यहाँ पे मैं दे दूं 18.7%, और यहाँ पे दे दूं 19.3%। अब तुम सोचो 18.7%, और टोटल पैसा भी मैं दे दूं 45,233। अब तुम सोचो ये कितना गंदा कैलकुलेशन है, समझ आ रहा है सुखमन? सर मैं ना एक वैल्यू कैलकुलेट करके ना उस पर डिजिटल सम लगा रही थी, तो उसमें मेरे को ए आया, मतलब आई डिड द सेकंड पार्ट। जब भी रेशियो का सवाल होता है नादिया, मैं तुम्हें पहले भी बोल रहा हूँ, वापस भी बोल रहा हूँ, रेशियो दिखते ही नहीं करना डिजिटल सम, ठीक है?
ट्रिक आता है तो उसको अप्लाई करने का जगह भी पता होना चाहिए कहाँ अप्लाई करना है। जब मैंने बोला है सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे, अभी क्यों यूज कर रहे हो? ठीक है, सुखमन अभी ध्यान से देखो, अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो कम से कम ये गंदे कैलकुलेशन को करने में तुम्हें लगेगा 45 से ज्यादा सेकंड लगेंगे, क्योंकि बहुत ही गंदा है ये। और इसको भी करने में लगभग 45 सेकंड लगेंगे। तुमने लगभग 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स वेस्ट कर दिए। फिर तुम उसको कैंसिल करोगे, उसमें 45 सेकंड लगेगा। समझ आ रहा है? तो जब भी रेशियो वाले सवाल होते हैं ना पाई चार्ट में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 12% किसी चीज का है, ये 15% किसी चीज का है, वो चीज दोनों में कॉमन है, वो कैंसिल हो जाता है। तो आप डायरेक्टली रेशियो ले सकते हो। तो आंसर यही होगा। समझ आ गया अभी? चलो ठीक है, आई होप क्लियर होगा अभी ये। नया पीपीटी आया क्या स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में नहीं है। मैंने पहले ही बोला उनको मुझे मैसेज करने, उनको कुछ कुछ सामान भेजना था जो मैं उस ग्रुप में नहीं डाल पाता हूँ, तो मैसेज नहीं किया मुझे अभी तक। स्क्रीन चेंज हो गया क्या? यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। यस सर। एक सेकेंड एक सेकेंड। क्या हो रहा है? एक मिनट। अभी क्या दिख रहा है? सर वही सेम वाला आ गया है वापस। अब हाँ अब सही है। नया क्वेश्चन है ना? सर आई स्टार्टेड प्लेइंग मैथ मास्टर 3 weeks ago and it boosted my math speed so much. ठीक है, गुड। मंजरी 1 आवर्स जरूरत नहीं है, थोड़ा कम कर दो अब टाइम, और भी चीजें पढ़नी है ना। और ट्राई करना घर में, अगर तुम्हारे सेम एज के आसपास के भाई बहन होंगे ना, तो उनके साथ 2 player वाला गेम होता है, वो मैथ मैच उसमें होता है, मैथ ट्रिक्स वाले ऐप में 2 player गेम, वो भी खेलना। वो ज्यादा टाइम प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है।
नहीं हो रहा है क्या सॉल्व? मैं करूं? 25 एक आंसर आ गया, मंजरी का है, ठीक है। ट्राई कर रहे करूं मैं? सर आप कीजिए। क्यों, मैं, तुम क्यों नहीं करोगे? नादिया ने बोला रुक जाओ, ठीक है मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट और। मंजरी मैथ्स में क्या क्या टॉपिक हो गया है अभी? चैट में लिख देना एक बार। नहीं, मैथ्स में जो क्लास में हो रहा है ना मैथ्स, उसमें। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पता नहीं इतने कम बच्चे रिप्लाई क्यों करते हैं। उफ, देखो, देर आर 1200 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, 1200 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, आउट ऑफ विच, अब कोई रिप्लाई मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। रेशियो परसेंटेज, अच्छा ठीक है। Out of which 60% are in civil and the remaining are equally divided in IT and mechanical. ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में इजीली। टोटल 1200 स्टूडेंट हैं, 1200 मतलब 1200, आउट ऑफ विच 60% आर इन सिविल। 60% सिविल में है, तो आई विल राइट 1200 का 60% इज 720, 12 6 72, टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग मतलब 480 are equally divided in IT and mechanical. That means 480 का equally divide करूंगा तो 240 अदिति क्लियर है? क्लियर है ना सबको? ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। There are some students in each branch of college that are interested in debate, ठीक है। Those are interested होना चाहिए वैसे। The table given below displays the percentage of female students in each branch and the percentage of students interested in debate in a particular year. ओके ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। अच्छा, टोटल यहाँ पे 1200 है। अब मैं टेबल कंप्लीट करूंगा, सब लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखना। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करूंगा, तो बिना पेन के कैलकुलेट करूंगा, विदाउट इवन यूजिंग, जैसे मैं 24 का 45% है, मैं ऐसे लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। मेंटली करेंगे, जिन्होंने मैथ्स की प्रैक्टिस करी है वो समझेंगे, बाकी लोगों को दिक्कत होगी। 240 का 45% मुझे पहले निकालना है। 240 का 45% कितना होता है, कैसे निकालेंगे? 50% माइनस 5%, तो 120 माइनस 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? समझ आया मैंने क्या किया? समझ आया मैंने क्या किया? 108 कैसे किया? कितने लोगों को समझ आया? एक तो रिस्पॉन्ड किया करो ना प्लीज, ऐसे रोबोट्स की तरह बैठे हो। समझ आया कैसे कैलकुलेट किया? आगे सर। हाँ ठीक है। 50% माइनस 5%, तो 240 का 50% होता है 120, और 5% मतलब 50% का एक जीरो हटा दो तो 5% बनेगा। 120 माइनस 12, मैं इधर फीमेल लिख रहा हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, इधर फीमेल्स का काउंट लिख रहा हूँ, इधर मेल्स का काउंट लिख रहा हूँ। तो अगर 108 फीमेल्स है तो मेल कितने हो जाएंगे? 240 में घटा लो, कितना आ जाएगा? 132, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, इसका भी, इसका निकाल लो। अब 240 का 35% निकालना है। अब ध्यान से सोचो, 30%, 240 का 30% कितना होता है? अच्छा, अभी अभी हमने ऑलरेडी 240 का 45% निकाला था, 10% और घटा देंगे 240 का, 24 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 84। समझ आया कैसे किया मैंने? इसी को यूज कर लिया। 45% मैंने ऑलरेडी निकाला था, 10% घटाना था, 10% मतलब 24 घटाना था। समझ आया? यस सर। तो अगर इधर अगर 24 घटा है तो इधर 24 बढ़ जाएगा 156। समझ आया? आ रहा है समझ? यस नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये मैं कैसे निकालूं? यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। देखो, टोटल 1200 है, उसका 55% फीमेल है, तो 50% इज 600, 5% इज 60, 660। देख रहे हो कितना फटाक से आ रहा है आंसर? और ये 660 है, तो ये कितना होगा? 540। ठीक है, कैसे निकाला मैंने? 600 में से देखो, इक्वल होगा तो 600 600 होगा, इधर मैंने 60 एक्स्ट्रा दिया तो इधर 60 काट लूंगा। आया समझ? ताकि टोटल 1200 रहे। समझ आ गया यहाँ तक सबको? यस सर। यस अच्छा, तो
हाँ, अब मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो इसमें मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये निकल जाएगा ना। निकालो जल्दी से, कैसे निकालेंगे? दोनों निकाल लो सब लोग, मैं भी इधर लिख लेता हूँ। दिस इज एक्चुअली 280। तो 280 अगर घटाते हैं तो 260 बनता है, और उसमें मुझे 8 और घटाना है, तो 252 आया क्या? ठीक है, इधर देखो, 100 और 80, 180, 180 और ये 192 है। 192 कैसे नहीं घटाएंगे? 200 घटा के 8 जोड़ दो। 192 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं 200 सब्ट्रैक्ट करके 8 जोड़ दूंगा। मयंक, समझ आ रहा है तुझे? यस सर। 468। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस सर। चलो अब मैं अच्छा, डिबेटर्स में भी मुझे ऐसे निकालना पड़े। डिबेटर्स यहाँ 50% है, मतलब 360 है। यहाँ पे 25% है, तो 240 का 25% होता है 1/4, मतलब 60। ये 360 है, 60, ये 48% है। 1200 का 48% निकालना है, तो 12 8 96, 9 कैरी हो गया, 12 4 576 आ गया। इसमें ये दोनों घटा लो तो ये भी निकल जाएगा। अभी मैं रहने देता हूँ, ये तो मैंने टेबल एक बार हल्का सा कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चंस फटाक से होंगे। What percentage of total debaters are in IT branch? अच्छा, IT का फिर मुझे अब निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। निकाल लो जल्दी से। ये 60 है, ये 360 है, 420 हो गया। 420 इसमें घटा लो, तो 6 5 156। ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा है? 156 576 का कितना परसेंट है? बताओ, इजी क्वेश्चन है। बस हल्का सा इसमें अब देखो, मैंने कैलकुलेशन कहीं पे भी पेन ज्यादा नहीं चलाया, मैंने सीधे आंसर से लिखे हैं। और इतना कोई ज्यादा मैंने ऐसा कुछ फाड़ू टेक्निक यूज नहीं किया। नॉर्मल सा जो चीज सिखाया है ना, कि 32% अगर निकालना है तो 30% निकालो, 2% जोड़ दो, वही चीजें मैंने यूज करी है। इसलिए कैलकुलेशन इसमें जल्दी से हो गया। अब ये कितना परसेंट होगा, ध्यान से देखो, इसको काट लो। ये जो आता है 6 के टेबल में, ये 24 का स्क्वायर होता है, वैसे याद होना चाहिए। 12 से काट लो इसको। 12 से कितनी बार कटेगा? 48 टाइम्स। और ये 12 से 13 टाइम्स करता है, राइट? 12 13 टाइम्स। अब ये अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 25% से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि 13/52 होता है ना, तो ये 1/4 होता। 25%। अभी डिनोमिनेटर छोटा है तो 25 से ज्यादा होगा। आई विल चूज सी ऑप्शन। समझ आया सबको कैसे किया मैंने? प्योर अप्रोक्सीमेशन एंड प्योर ट्रिक्स, कुछ भी ऐसे नहीं। आप तुम लोग इसको ऐसे बिल्कुल ही बेसिक से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम बोलोगे सर मैथ्स लेंदी होता है। अगर मैथ्स का कैलकुलेशन प्रैक्टिस करा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। इसमें अजीब अजीब से बच्चे आते हैं। पोको C3, ये कौन है? अब कौन है पोको C3? ये क्वेश्चन करो तुम लोग, सब लोग ये क्वेश्चन करो। पोको, जानवी चुपचाप बैठी है क्लास में, ये चली गई, बैठी है, आंसर्स नहीं दे रही। पोको, क्या नाम है तुम्हारा? वैसे पोको भी अच्छा नाम है, पोको ही बुला लूं, क्यूट सा नाम है पोको। पोको बेटा, तुम्हारा असली नाम क्या है? पोकेमोन? नहीं। the number of females in civil, the number of females in civil is how much more than number of females in IT and mechanical? कर लो। females in civil, that is females in civil 468 है, तो IT और मैकेनिकल से कितना ज्यादा है? तो यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं, ठीक है? यूनिट प्लेस देख लो। 8 + 4 इज व्हाट? 12। तो 2 इसमें घटेगा ना, तो 6 आना चाहिए लास्ट में, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब दो तीनों में ही है तो मैं पूरा ही घटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ डिजिटल सम, ठीक है नादिया, यहाँ पे लगा सकता हूँ। पर ऐसा सिंपल से एडिशन है ना, तो इतना भी लत मत लगाओ, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लो। 468 में मुझे क्या घटाना है? 192। ठीक है, 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 7। अब 76 एक ही में है, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक बार टेबल कंप्लीट कर लिया तो सारे क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। सो वही क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या हो रहा है? सॉरी।
रेशियो ऑफ मेल इन सिविल। अब मेल इन सिविल मतलब, अच्छा ये आंसर आ गया क्या? डी। मेल इन सिविल दैट इज 252 अपॉन 30 आईटी। आईटी में कितने मेल हैं? 132। अब देखो सबसे पहली बात, ये जो रेशियो है ना, काट लो इसमें। वैसे ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो नीचे 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने बिना कटिंग करे आंसर कर दिया। कितने लोगों ने बिना कटिंग करे लिखा था? वो लोग चैट में बीसी लिखना, बिना कटिंग। ठीक है, ठीक है। कैसे, मैंने वापस समझाता हूँ। 132 जो होता है ना, 132 11 का मल्टीपल होता है। तो मुझे पता है, और ये 11 का मल्टीपल नहीं। अब तुम्हें 11 का रूल ही नहीं आता, तो उसमें फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता। 11 का रूल कितने लोगों को नहीं पता? डिविजिबिलिटी रूल कितने लोगों को नहीं पता 11 का? पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो 2 + 2 4 होता है, और यहाँ 5 है, तो डिफरेंस 1 है। डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए। समझ आया? या फिर 22 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 + 1 3 है, और बीच में 3 है, तो डिफरेंस 0 है, तो 11 × 12 होता है वैसे। समझ आ गया? ये वैसे देखा जाए तो 13 का मल्टीपल है क्या? नहीं, 7 का है। 7 3 हाँ। वैसे देखने की जरूरत नहीं है ना, एक ही ऑप्शन में नीचे 11 है, बाकी कहीं पे है ही नहीं। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिति समझ आ रहा है? ये चीज हम स्कूल में नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्कूल में तो ऑप्शन नहीं होते ना, और पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन है, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। आदित्य, तू मोबाइल पे क्लास ले रहा है ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है। मैंने क्यों पूछा? मेरे पता को मैंने क्या क्यों पूछा? पता। तूने ना पहला आंसर लिखा 1417, और कीबोर्ड में 4 और 1 साथ में होता है, तो मुझे लगा कि तू ने मोबाइल से टाइप किया है। तो नाइस लॉजिक। 25% ऑफ डिबेटर्स इन आईटी आर मेल। तो आईटी में देखो टोटल लोग हैं 150, टोटल डिबेटर्स 156 है। 25% मतलब 1/4, 1/4 इसका होता है 44। 44 लोग क्या है इसमें? 44 लोग क्या है इसमें? मेल है। तो फीमेल्स कितने होंगे इसमें? घटा लो 156 में 44, तो आंसर क्या आ रहा है? सर 39 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 4। अच्छा सॉरी, हाँ यस वो सर। 17, हाँ सॉरी 39। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 117। वैसे 156 जो है, ये 13 और 12 का मल्टीपल है, तो आंसर 13 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैं तो उससे करता। समझ आया? 156 मुझे पता है कि 13 × 12 होता है। अब ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने बहुत बार टेबल्स लिखे हुए हैं, इसलिए। तो मुझे यहाँ से दिख गया 13 का मल्टीपल है, एंड 13 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 13 का मल्टीपल होगा, राइट? क्योंकि फिर मुझे 75% ही तो निकालना है, क्योंकि 25% इधर है। आया समझ? और ये 39 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये अभी नहीं लूंगा मैं, ये मैं लूंगा, ये एक पीएचडी का अलग से क्लास लूंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अभी एक और सेट कराऊं या टाइम हो गया? चलो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करा देता हूँ, सेट नहीं कराऊंगा, या छोड़ दूं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन चेंज हुआ? दूसरा सेट आ रहा है अभी तो। नहीं, स्क्रीन चेंज नहीं हुआ क्या? अब आया। हुआ। अब आ गया। ये कलरफुल सा कुछ नहीं आया? आया कैलकुलेट परसेंटेज चेंज वो वाला। ठीक है आ चलो, गया सर, आ गया। ठीक है। बताओ मुझे पहले का आंसर। इसमें क्या है? ये सीरियल नंबर है, ये बुक का कटिंग है ये। तो ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, और ये तुम्हारे 5 ऑप्शंस हैं। तुम्हें बताना है परसेंटेज चेंज कितना होगा। वही वाली चीज है जो हम करते हैं जनरली क्लास में। इनिशियल फाइनल वैल्यू गिवन है, और तुम्हें परसेंटेज चेंज बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा यूजिंग अप्रोक्सीमेशन।
वन आंसर। आदित्य तेरा आंसर मतलब तू सुधरेगा नहीं, इतनी बार बोला है, पहला आंसर गलत ही देता है 70% टाइम्स। आदित्य माइक पे आना एक बार। यस सर। तूने टाइप किया 60% नेगेटिव में। मुझे एक चीज बता, अगर मैं किसी चीज को आधा करता हूँ तो कितना परसेंट डिक्रीज होता है वो? 50। 769 का आधा है ये, उससे ज्यादा है? ज्यादा है। तो आधा तो हुआ ही नहीं, आधा तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, 60 तो और कम होना चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आंसर 50 से पहली बात कम होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, 38 और 31, उसमें से कोई एक आंसर होगा। ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है बिना कुछ करे। देखो ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, चेंज का वैल्यू में निकाल नहीं रहा हूँ मैं, बस देख रहा हूँ कि ये नंबर जो है ना ये 770 है लगभग। और ये जो है अच्छा अगर मैं इसको 6 टाइम्स करता हूँ तो ये मैच होता है क्या? अगर मैं इसको 0.6 टाइम्स करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मैच होता है क्या? यस सर। तो 0.6 टाइम्स मतलब कि दिस वैल्यू इज 0.6 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। एंड 0.6 टाइम्स मैं कब करता हूँ? जब मैं वैल्यू को 40% डिक्रीज करता हूँ। इफ अ वैल्यू गेट्स डिक्रीज बाय 40% आई मल्टीप्लाई इट बाय 0.6, पता है ना? बस खत्म। मतलब मैं एग्जाम में ऐसे कर लेता। कितने लोगों ने ऐसे करा है? एनीवन? बस ये देख के कि कितना टाइम से ये, कितने लोगों को ये समझ ही नहीं आया? अच्छा सुखमन को समझ नहीं आया, ठीक है। मेरा एक वीडियो है परसेंटेजेस के ऊपर यूट्यूब पे, तो वो तुम देख लोगे तो समझ आ जाएगा सुखमन, तो उसको देख लेना, ठीक है? ठीक है ना? चलो बाकी मैं इसको प्रॉपर मेथड से बताता हूँ। चेंज कितने का है सब्ट्रैक्ट कर लो। चेंज कितने का है? 9 - 6 3, 6 - 7 9 और 250 293। 293/769। अब देखो इसको मैं करूंगा, डिफरेंस निकाल लिया मैंने। 293/769, 769 को मैं 770 ले लेता हूँ क्योंकि पास में है, फर्क नहीं पड़ता। एंड अब ध्यान से देखो, इसका 10% होता है 77, 20% होता है 154, 30% होता है 200 समथिंग, टू मान लो 220 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। 230 होता है वैसे, 231 होता है। अब देखो 30% 230 है, 30% यहाँ पे है, और 40% करूंगा ना तो 40% इससे ज्यादा हो जाएगा, 308 हो जाएगा। मतलब आंसर 40% से थोड़ा छोटा वाला है, बस खत्म। आया समझ? आया समझ? यस सर। खत्म। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करो, ये लास्ट है। वनीश क्लास में है क्या? यार ये इसका भी आंसर गलत दोगे ना दिया, पूरा मूड ऑफ कर देते हो। कितने का डिफरेंस है? 80 का डिफरेंस है क्या? 80 का डिफरेंस है? नादिया यस और नो? यस सर। नीचे क्या है? 227। अब 27 3 से कितना होता है बताना मुझे। 27 81। यस और नो? यस सर। तो ये 30% से ये बिल्कुल थोड़ा सा कम है, ये रहा। ये कहाँ से आ रहा है? आ गया समझ? यस सर। फिर ये भी गलत करोगे, ये भी तुमने अकेले नहीं किया है, मैं औरों का भी नाम ले लेता हूँ जिन्होंने गलत किया है बी ऑप्शन। एक तो हिमांगी है, ठीक है, एक और था कोई सुखमन, 3 लोगों ने करा था गलत, ठीक है? समझ आ गया? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अब इसने 48 अगर आंसर होता, इफ द आंसर वुड हैव बीन 48, तो ये कितना होता ये बताओ मुझे। फाइंड दिस इफ 271 इज इंक्रीज्ड बाय 48%, फाइंड दिस अप्रॉक्स, चलो बताओ।
क्वेश्चन क्लियर है? If I increase 271 by 48%, what will be the answer? Approximate. 500, about 500. नहीं, ये बहुत ही वेग आंसर है. Above 500, above 100 बोल दो. About 500, मतलब नहीं, 5, 10, 20. at least 2 digit तो सही बोल दो. 5, 10, 5, 20 ये तो बोलो at least. 1414 540 हाँ, 530, 530. देखो देखो 271 को मुझे बढ़ाना है 48%. तो अगर मैं 270 को बढ़ाता हूँ 50%, तो कितना होता है? 50% इसका होता है 135, है ना, आधा. इसको जोड़ दो तो ये आता है 6. 270 मान लो भी के लिए, तो 405 आ रहा है. ठीक है. और मुझे 2% घटाना है, 2% मुझे घटाना है. तो फिर ये जो आएगा ना 2% इसका होगा 5.4 होगा. तो ये 400 है. अब पता नहीं 540 बोल रहे थे, कोई 400 बोला है क्या? वेरी गुड कशिश, अमेय. अब पता नहीं तुम लोग ये कहाँ से बोल रहे थे, ये भी गलत कर रहे हो, बताओ. तो एक ने नहीं, उदित ने भी बोला था और 2 लोगों ने और बोला था. समझ आया? अब ये कैसे बोला तुमने? 540 कहाँ से बोल दिया? 540 तो डबल है इसका भाई, 100% चेंज है. कैसी बातें कर रहे हो? तो 100% बढ़ाऊंगा ना तब आएगा ये. 100% मतलब सेम टू सेम उसमें ऐड कर दो. ठीक है. सर तो देखो ना कितना पास है 400 के 382, इसलिए 50% से कम वाला कर दिया. कैसी बात है? कितना पास है ये? 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुक जाओ. इसने बोला है कि सर आपका 50% बढ़ाने पे आंसर आ रहा है 500, इसलिए मैंने उसके पास में ये कर दिया. मतलब 352 उसके इतना पास है, यही बोल रही हो तुम? 52 नहीं 72 है. इसको मैं 5 पढ़ता हूँ, इसको तुम 7 पढ़ती हो क्या? 52 तो है. अच्छा एक चीज बताओ, इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस कितने का है हिमांगी? लगभग 48 का डिफरेंस है ना? किसमें? 48 का डिफरेंस है. यस सर. एंड 500. 500 पहली बात तो 540 था मेरा. 540 सॉरी, मैंने जो निकाला था अभी, मैंने आपका 400 आया था. 400. हाँ 400. तो 400 का डिफरेंस जो है लगभग 48 है. अब एक चीज बताओ मुझे, ये है हमारा 50%, राइट? 50% चेंज. तुम कह रहे हो सर ये बहुत ही क्लोज है, मतलब तुम कह रहे हो कि 2% में ये 48 घट जाएगा, यही कह रही हो ना तुम? 2% में 48 घट जाएगा. तो नो तुम कह सर. रही हो कि 270 का 2% 48 होता है. गलत है. ठीक है. यस सर. 270 का 10% होता है 27, 20% होता है 54. तो लगभग 20% ही तो घटा है, तभी तो मैंने इसको चूज किया. अभी समझ आया? यस सर. ठीक है, चलो. आई होप सबको समझ आया होगा. और ट्रिक्स मैंने जो भी चीजें बताई हैं वो ट्रिक्स हमेशा कुछ ना कुछ नई नई लगते रहते हैं क्वेश्चंस में, तो हमेशा हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख लिया करो जिनको लगता है कि उनका डीआई वीक है. बाकी लोग जिनसे हो जाता है क्वेश्चन, जो ट्रिक्स अप्लाई करने लग गए धीरे धीरे, कितने लोग ट्रिक अप्लाई कर लेते हो क्वेश्चंस में? एक बार लिखना वाईटी. तो ये लिखते हैं, मुंह से लिखता है तू? भाई लिखने को क्या है, बोलने को नहीं. उदित तू हमें, सॉरी उदित नहीं, निखिल तू हमेशा ही रूल तोड़ता है, हमेशा, और हमेशा डांट खाता है. कभी कभी तेरा कैमरा ऑन हो जाता है. मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं कुछ तेरे, मुंह पे मास्क लगा के क्लास लगा रहा था. तू क्लास में घर पे लेता है तो मास्क क्यों लगाता है? पैशॉन. इधर से मैं माइक से बोलूंगा तो उधर निकल जाएगा ऐसा? यूट्यूब पर एग्जाम में नहीं होता सर, वो घूम रहा था. अच्छा. ठीक है फिर, बाय. बाय सर.